कठिन परिस्थितियां हमारी कमजोरियों को एक्सपोज कर देती हैं। अभी ऐसा ही हुआ है। वेस्ट एशिया वॉर के कारण हमारी स्ट्रेटेजिक वीकनेस सामने आ गई है और ये वीकनेस है फ्यूल की लो स्टोरेज। हमारे पास एनर्जी की काफ़ी कम स्टोरेज है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। अभी तक हमने ठीक से एक स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व सिस्टम बिल्ड ही नहीं किया है। सफिशिएंट मात्रा में एनर्जी सिक्योरिटी बफर क्रिएट ही नहीं किया है। तो जब आपके पास लार्ज बफर नहीं होगा तो जैसे ही एनर्जी सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आएगा, आपके यहाँ इमीडिएटली क्राइसिस आ जाएगी, फ्यूल की शॉर्टेज आ जाएगी। जब फ्यूल की शॉर्टेज आ जाएगी तो फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने लगेंगी। अभी यही हो रहा है। हमारी वल्नरेबिलिटी समझिए आप। भारत अपने लगभग 60% लिक्विफाइड नेचुरल गैस के इंपोर्ट्स के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर निर्भर है। कतर और यूएई जैसे देश भारत की एलएनजी के मेजर सप्लायर्स हैं। भारत रीजन के ऊपर गैस इंपोर्ट्स के लिए हेविली डिपेंडेंट है। अब युद्ध के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक हो गया है, शिप्स यहाँ से पास नहीं हो पा रहे हैं, ग्लोबल एनर्जी की सप्लाई चेन ब्रेकडाउन हो गई है। कतर जैसे मेजर एलएनजी प्रोड्यूसर को अपने लिक्विफैक्शन प्लांट्स को बंद करना पड़ा है क्योंकि एलएनजी टैंकर्स गल्फ रीजन से निकल ही नहीं पा रहे हैं, वो समुद्र में फंसे हुए हैं, एक्सपोर्ट्स ब्लॉक हो चुके हैं। तो जब आप सेल ही नहीं कर पाओगे तो ज़्यादा प्रोड्यूस करके क्या करोगे? एक्स्ट्रा एलएनजी कहाँ स्टोर करोगे? बिकॉज इवेंचुअली स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो जाएगी। तो इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है कि आपको एलएनजी प्रोडक्शन को कट करना पड़ेगा। इसी कारण कतर को अपने लिक्विफैक्शन प्लांट्स को फोर्सफुली शट डाउन करना पड़ा है। और जब हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा, जब भी शिपिंग रिज्यूम होगी, उसके बाद ऑपरेशंस को फिर से शुरू करने में कई हफ्ते लग जाएंगे। ये किसी बटन के जैसा थोड़ी ना है कि जब चाहे चालू कर दो, जब चाहे बंद कर दो। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। प्रोडक्शन तुरंत रीस्टार्ट नहीं होता, इसमें कई हफ्ते लगेंगे और कई बार सोर्स के डैमेज होने का खतरा भी होता है। तो इसलिए ये काफ़ी रिस्की होता है। बट अभी मजबूरी थी तो प्रोडक्शन को होल्ड करना पड़ा। इस क्राइसिस के कारण गल्फ रीजन से एक्सपोर्ट्स में भारी गिरावट आ गई है। इसके रिपल इफेक्ट्स भारत में भी दिखाई पड़ रहे हैं। भारत को एलएनजी की एक्यूट शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है। इस संकट के कारण यूएस एलएनजी की डिमांड बूस्ट हुई है। शॉर्ट टर्म में यूएस एलएनजी प्रोड्यूसर्स की चांदी हो गई है। बट यूएस सप्लाईज हॉर्मुज स्ट्रेट को रिप्लेस नहीं कर सकती, ज़्यादा समय तक दुनिया भर की डिमांड को मीट नहीं कर सकती। और यदि एस्केलेशन होता है और बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी ब्लॉक हो जाता है, हूथीज इसे चोक कर देते हैं, तब समस्या और गहरा जाएगी। यूएस प्रोडक्शन ग्लोबल डिमांड को मीट नहीं कर पाएगा। देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि यूएस एक फॉल बैक सप्लायर के रूप में इमर्ज ज़रूर कर रहा है, बट वो गल्फ सप्लाईज को सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना कर पाएगा। क्विकली अपने एक्सपोर्ट्स को रीडायरेक्ट करके स्विंग सप्लायर बनना एक बात है, लेकिन गल्फ एनर्जी के कट ऑफ होने से जो सप्लाई गैप आया है उसको कंप्लीटली फिल करना बिल्कुल दूसरी बात है। अमेरिका अपने प्रोडक्शन को इंस्टेंटली रैंप अप करके उस गैप को कवर नहीं कर पाएगा, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिट्स हैं। अमेरिका के जो एक्सपोर्ट टर्मिनल्स हैं और शिपिंग कैपेसिटी है वो ऑलरेडी नियर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पर है। तो अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करने में, नए लिक्विफैक्शन प्लांट्स को बिल्ड करने में महीनों नहीं सालों लगेंगे। तो अमेरिका आपदा में अवसर के गेम्स तो खेल सकता है, लेकिन फिलहाल गल्फ एनर्जी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। यूएस, इजराइल और ईरान वॉर के कारण आए ग्लोबल एनर्जी शॉक को पूरे तरीके से क्वेश्चन नहीं कर सकता। फैक्ट यही है कि करंटली ग्लोबल एनर्जी सिस्टम में गल्फ रीजन इररिप्लेसेबल है। फिलहाल इसका सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचुरली एशिया से प्रॉक्सिमिटी के कारण भारत और चीन जैसे देशों के लिए गल्फ की एनर्जी सस्ती होती है। अमेरिका के ज्योग्राफिकली दूर होने के कारण वहाँ से आने वाली एनर्जी का डिलीवरी टाइम ज़्यादा होगा, शिप्स को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी और वो महंगी पड़ेंगी। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव नहीं है। यानी ये बात साफ है कि अमेरिका अपने एक्शन से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस तो ला सकता है, ले भी आया है, लेकिन इससे एनर्जी सप्लाईज में जो गैप आया है उसको झट से फिलअप करने की क्षमता अमेरिका में नहीं है। वो तो बस शॉर्ट टर्म में इंक्रीज एनर्जी प्राइसेस से प्रॉफिट्स कमाएगा। इस क्राइसिस के कारण जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी उन्हें एक्सप्लॉइट करके देशों के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उन्हें अपनी एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहेगा। तो क्राइसिस खड़ी करो और उससे प्रॉफिट्स कमाओ, ये अमेरिका का गेम है। क्राइसिस को रिजॉल्व करने की न अमेरिका की क्षमता है और न ही कोई इंटेंशन नजर आ रहा है। फिलहाल स्थिति काफ़ी नाजुक है। अभी तो युद्ध के वापस से भड़कने के आसार नजर आ रहे हैं। यदि शांति होती भी है, इवन इन दैट केस रिकवरी काफ़ी स्लो होगी। एनर्जी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। ऐसे में हमारी स्ट्रेटेजिक वीकनेस खुलकर सामने आई है। हम इंपोर्टेड एलएनजी के ऊपर हेविली डिपेंडेंट हैं। अब जब सप्लाई रूट्स फ्रेजाइल हो चुके हैं, तब हमें लिमिटेड स्टोरेज होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एलएनजी सप्लाईज की शॉर्टेज से देश में प्राइस स्पाइक्स देखने को मिल रही हैं। इंडस्ट्रीज में डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील प्लांट्स जो कि एलएनजी का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपना प्रोडक्शन कट करना पड़ रहा है। ये भारत की अर्थव्यवस्था को हिट करेगा।
आपने न्यूज़ में देखा होगा, भारत में कई जगहों से काफ़ी सारे प्लांट्स के बंद होने की खबरें आ रही हैं, जॉब कट्स देखने को मिल रहे हैं, वर्कर्स वापस अपने घर लौटने पर मजबूर हैं। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी खड़ी होगी। एनर्जी प्राइसेस के बढ़ने से ये सभी दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। ऐसे में भारत जैसी इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं। इनफ गैस स्टोरेज न होने से इस क्राइसिस के अगेंस्ट बफर नहीं होता। भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट भारत में इस वक्त बहुत ही कम LNG स्टोरेज टैंक्स हैं। डिमांड के कंपैरिजन में स्टोरेज काफ़ी लिमिटेड है। तो चूंकि हमारे पास लार्ज बफर नहीं है, तो जैसे ही सप्लाई स्टॉप हुई, भारत में इमीडिएटली क्राइसिस खड़ी हो गई। हॉर्मुज ब्लॉकेट का इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को मिला। लार्ज स्टोरेज हमें जियोपॉलिटिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है, एक बफर प्रदान करता है, रिस्पॉन्ड करने के लिए कुछ समय देता है, क्योंकि युद्ध, सैंक्शंस, ब्लॉकेट्स ये सब काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, न जाने कब हो जाएं। तो ऐसे में शांति काल में जब LNG की प्राइसेस चीप होती हैं, उस समय खरीद कर यदि स्टोर कर लिया जाए, तो क्राइसिस के समय जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगी, तब इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रदान करता है, डेली इंपोर्ट्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंस को रिड्यूस करता है, हमें अपने डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल देता है। भविष्य में इस प्रकार की क्राइसिस से निपटने के लिए अब भारत नए LNG स्टोरेज टैंक्स बनाने की प्लानिंग कर रहा है। दहेज टर्मिनल, कोची टर्मिनल और न्यू ईस्टर्न टर्मिनल्स में एक्सपेंशन की तैयारी कर रहा है, यानी नए स्टोरेज टैंक्स भी बनाना है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोरेज टैंक्स को एक्सपैंड भी करना है। इस प्रकार एक स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व सिस्टम को बिल्ड करना है। आज सारी दुनिया को ये रियलाइज़ हो चुका है कि जियोग्राफी कितनी एसिमेट्रिक पावर प्रदान कर सकती है, किस प्रकार एक छोटा सा वाटरवे पूरी ग्लोबल एनर्जी को डिसरप्ट कर सकता है, किसी भी समय ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में डिसरप्शन ला सकता है। तो ऐसे में एनर्जी डिपेंडेंस का सीधा मतलब है इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी। इसलिए उचित यही होगा, सही अप्रोच यही होगी कि भारत जैसी इंपोर्ट हैवी कंट्रीज़ को सेल्फ सफिशिएंसी की ओर बढ़ना होगा, स्ट्रेटेजिक बफर्स क्रिएट करने होंगे ताकि वो क्राइसिस के समय में कम अफेक्ट हों। तो हमें अपने सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अपने स्टोरेज को एक्सपैंड करना पड़ेगा और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट्स को तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करना होगा। थोरियम से एनर्जी इंडिपेंडेंस अचीव करने में अभी वक्त लगेगा। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, हम उस ओर ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म में हमें ये ध्यान रखते हुए कि विश्व में इंस्टेबिलिटी कभी भी आ सकती है, उसकी तैयारी करते हुए हमें जल्द से जल्द सफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज क्रिएट करना होगा।